APY अटल पेंशन योजना यह भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्कीम है जिसके तहत 60 साल से ज्यादा के बुजुर्ग लोग अपने जीवन के जो भी बचे दिन होंगे उसे अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं। इस स्कीम के तहत 60 साल के बाद पेंशन दिए जाते हैं जो 1000 से 5000 के बीच में होता है। अगर हम बात करें इसकी एलिजिबिलिटी की तो इसके लिए आपको किसी भी बैंक अकाउंट में या फिर किसी भी पोस्ट ऑफिस में आपका एक अकाउंट होना चाहिए। साथ ही यहाँ पे आपका एज 18 साल से लेके 40 साल के बीच में होना चाहिए तो आप APY के तहत योजना का लाभ आसानी से ले सकते हैं। यहाँ पे मिनिमम पीरियड है जो भी आपका कंट्रीब्यूशन होगा, कम से कम आप 20 साल तक या फिर 20 साल से ज्यादा तक आपको कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, यानी कि आप 40 साल के बाद इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। अटल पेंशन योजना में जो भी असंगठित सेक्टर के वर्कर्स हैं उन्हें मेनली फोकस किया गया है, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए इस योजना की शुरुआत की गई है। दोस्तों यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि आपका जो भी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन अमाउंट होता है उसको किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाके मैनुअली जमा नहीं करना होता। इसके लिए आपको अपने बैंक से इसको अटैच करना होता है और उसके बाद ये ऑटो डेबिट होता रहता है। अगर हम बात करें कंट्रीब्यूशन चार्ट के बारे में तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आप जान पाएंगे कि आपका किस एज में कितने साल तक आपको कंट्रीब्यूट करना होगा और कितने पैसे का पेंशन लेने के लिए कितना पैसा आपको जमा करना पड़ेगा। सबसे पहले ये देख लीजिए, अगर आपका एज 18 साल है तो आने वाले अगले 42 ईयर तक आपको यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना होगा। साथ ही देख लीजिए यहाँ पे, अगर आप 1000 का मासिक पेंशन लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे मंथली 42 रुपीज और क्वार्टरली यानी कि 3 महीने में एक बार 125 रुपीज और हाफ ईयरली यानी कि 6 महीने में एक बार 248 रुपीज पे करना होगा 1000 रुपये मासिक पेंशन के लिए। उसी तरीके से अगर आप 5000 रुपये पर मंथ पेंशन लेना चाहते हैं 60 साल कंप्लीट होने के बाद तो आपको मंथली 210 रुपीज पे करना होगा और हर 3 महीने में 626 रुपीज पे करना होगा और हर 6 महीने में 1239 रुपीज पे करना होगा। उसी तरीके से अगर आपका एज 30 साल 25 साल या फिर 35 साल है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी एज के हिसाब से कितना पे करना पड़ेगा और कब तक पे करना पड़ेगा। आप जितना भी पेंशन लेना चाहते हैं वो डिपेंड करता है कि आप हर मंथ या फिर हर 6 महीने पे 3 महीने में आप कंट्रीब्यूट कितना करते हैं। देख लीजिए, यहाँ पे आप अपने हिसाब से मंथली पे करना चाहते हैं या फिर क्वार्टरली पे करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हाफ क्वार्टरली एक बार पे करते हैं तो आपको यही 5 10 15 20 रुपए का फायदा हो जाता है। यहाँ पे जो भी सब्सक्राइबर हैं उनकी अगर मृत्यु हो जाती है तो उनकी पत्नी या फिर पति को ये पेंशन अमाउंट दिया जाता है। अगर मान लीजिए कि पत्नी या फिर पति की भी मृत्यु हो जाती है तो ऐसे कंडीशन में जो भी नॉमिनी होते हैं उन्हें पैसे दिए जाते हैं। अगर मान लीजिए कि आपका 1000 रुपए का यहाँ पे पेंशन अमाउंट था तो 1.7 लाख रुपीज आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पे देख लीजिए, अगर 5000 रुपए का अगर आपका पेंशन अमाउंट था तो 8.5 लाख रुपीज आपके नॉमिनी को दिया जाएगा। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि किसी महीने हमारे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है और हम पे नहीं कर पाते तो ऐसे कंडीशन में आपको पेनल्टी भी देना पड़ेगा। मान लीजिए कि आप 100 रुपये पर मंथ यहाँ पे करते हैं, कंट्रीब्यूशन आपका है 100 रुपये पर मंथ, तो आपको ऐसे कंडीशन में 1 रुपये पर मंथ आपको पेनल्टी लिया जाएगा अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है तो। अगर 101 से 500 रुपये पर मंथ आप कंट्रीब्यूशन करते हैं तो आपको ऐसे कंडीशन में 2 रुपये पर मंथ आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। उसी तरीके से 501 से लेकर 1000 रुपये पर मंथ कंट्रीब्यूट करते हैं तो आपको 5 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पे पेनल्टी देना होता है। उसके बाद यहाँ पे 1001 रुपये पर मंथ अगर आप कंट्रीब्यूट करते हैं तो आपको यहाँ पे 10 रुपये पर मंथ दिया जाता है। साथ ही एक बात ध्यान रखने वाली है कि अगर आप किसी भी 6 महीने तक अगर आप यहाँ पे नहीं कर पाते तो आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा और उसके बाद अगर 12 महीने तक आप यहाँ पे कंट्रीब्यूट नहीं करते तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा और अगर 24 महीने तक आप यहाँ पे कंट्रीब्यूट नहीं करते तो आपका अकाउंट परमानेंटली क्लोज कर दिया जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें कि अटल पेंशन योजना के लिए हम अप्लाई कैसे करें तो ऐसे में आपके पास दो रास्ते हैं। सबसे पहला है ऑफलाइन, या तो आप अपने बैंक में जाके ऑफलाइन भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं और इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप बैंक में जाना नहीं चाहते तो आप ऑनलाइन घर बैठे आसानी से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बस आपको क्या करना होगा कि आपके बैंक में वेबसाइट पे विजिट करना होगा। जनरली इंडिया के सारे बैंक यहाँ पे ये सब सुविधा देती हैं ताकि आप घर बैठे अटल पेंशन योजना का लाभ ले सकें। आप अपने बैंक की वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पे नेट बैंकिंग आप ऑन करेंगे। सबसे पहले आपको नेट बैंकिंग में लॉगिन करना होगा। यहाँ पे दोस्तों आप अपना यूजर आईडी डालेंगे और यहाँ पे नीचे पासवर्ड डालेंगे। यहाँ पे आप कैप्चा डालेंगे और साइन इन पे क्लिक कर देंगे। लॉगिन हो लेने के बाद यहाँ पे काफी सारे इंटरफेस आ जाते हैं जिसमें से एक है डिपॉजिट का। हम डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे। दोस्तों एक बात ध्यान रहे कि आपका अलग बैंक होगा, थोड़ा सा अलग इंटरफेस हो सकता है।
यहाँ पे डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। सबसे नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी स्कीम का, हम इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करेंगे तो फिर से ऑप्शन आएगा, फिर इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे काफी सारे स्कीम हमारे सामने आ जाएंगे। थोड़ा सा हम इसको नीचे कर लेते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए APY अटल पेंशन योजना। यहाँ पे एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं कि अकाउंट होल्डर होना चाहिए और 18 से 40 साल के बीच में यहाँ पे एज होना चाहिए। हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है प्रोसीड टू एनरोलमेंट पे, इस पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे दूसरा टैब ओपन हो रहा है हमारे सामने, फिर से यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के हम साइन इन करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा कस्टमर आईडी आ चुका है, यहाँ पे अकाउंट नंबर आ चुका है और यहाँ पे जो भी ब्रांच वगैरह का नाम आ चुका है, यहाँ पे हमारा नेम, काफी सारे डिटेल्स हमारे आ चुके हैं ऑलरेडी। दोस्तों हम इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है स्पाउस नेम का। यहाँ पे आप अपने पत्नी का या फिर पति का नाम डालेंगे। यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम डालना होगा और यहाँ पे मिडिल नेम और यहाँ पे उनका लास्ट नेम डाल देना होगा। यहाँ पे आपको बताना होगा कि आप शादीशुदा हैं या फिर नहीं है। तो यहाँ पे अगर शादीशुदा है तो मैरिड पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे अनमैरिड को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे फोन नंबर डालेंगे और यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपका ऑलरेडी फिल है। दोस्तों यहाँ पे एक अटल पेंशन योजना का सेक्शन आ जाता है जहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स फिल करने हैं। सबसे पहले यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कि अगर कोई भी सब्सक्राइबर अगर किसी सोशल सिक्योरिटी स्कीम का अगर बेनिफिशियरी हैं, सब्सक्राइबर हैं और पहले से लाभ ले रहे हैं तो यहाँ पे वो लाभ नहीं ले सकते। सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे आपको यस नहीं करना, यहाँ पे नो करना है, अदरवाइज इस अकाउंट को आप ओपन नहीं कर सकते। यहाँ पे SMS सब्सक्रिप्शन फ्लैग, तो यहाँ पे यस को ही छोड़ देंगे और यहाँ पे पेंशन अमाउंट बताएंगे कि आपको 1000 का पेंशन लेना है 60 साल की एज के बाद, या फिर 2000 का लेना चाहते हैं या फिर 3000, 4000, 5000 का लेना चाहते हैं। अब आपको यहाँ पे पेंशन अमाउंट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कंट्रीब्यूशन टाइप बताना है कि आप मंथली कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं या फिर क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली। यहाँ पे आपको जो भी होगा सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम यहाँ पे मंथली को सिलेक्ट कर लेते हैं। मंथली सेलेक्ट करने के बाद आपकी एज के हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेट करके बता देगा कि आपको हर महीने कितना पे करना होगा। उसके बाद यहाँ पे नॉमिनी का नेम डालना होगा। यहाँ पे नॉमिनी का फर्स्ट नेम, यहाँ मिडिल नेम और यहाँ पे लास्ट नेम डाल देंगे। नॉमिनी का जेंडर सेलेक्ट करेंगे कि वो अगर आपकी वाइफ है तो यहाँ पे फीमेल सेलेक्ट करेंगे, अगर आपके हस्बैंड है तो यहाँ पे मेल सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे नॉमिनी का रिलेशन क्या है आपके साथ, तो यहाँ पे वाइफ ऑटोमेटिक है, अगर आपके हिसाब से जो भी नॉमिनी है वहां पे सेलेक्ट करेंगे। नॉमिनी का यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और उसके बाद नॉमिनी की गार्जियन का यहाँ पे फर्स्ट नेम, यहाँ पे मिडिल नेम और यहाँ पे लास्ट नेम डाल देंगे। नॉमिनी का यहाँ पे आधार नंबर डाल देंगे और प्लेस ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे अपने जगह का नाम डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे टिक करेंगे और इसे कंसेंट देंगे और फाइनली सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका अटल पेंशन योजना के लिए फॉर्म सबमिट हो जाएगा और कुछ दिनों के बाद आपका मैसेज आएगा और आपका अकाउंट खुल जाएगा। उसके बाद आपको बैंक में मिनिमम बैलेंस रखना होगा ताकि आपके अटल पेंशन योजना वाले अकाउंट में ऑटोमेटिक डेबिट होता रहे। तो दोस्तों इस तरीके से आप अटल पेंशन योजना के लिए अप्लाई घर बैठे कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि अगर आपका एज 60 साल कंप्लीट हो जाता है तो आपको यहाँ पे पेंशन कैसे मिलेगा। पेंशन लेने के लिए आपको उसी बैंक में जाना होगा और एक फॉर्म फिल करके जमा कराना होगा। उसके बाद आपका पेंशन स्टार्ट हो जाएगा और आपको उसी बैंक में हर महीने पेंशन आया करेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अभी भी कोई सवाल हो अटल पेंशन योजना के बारे में तो आप उसी टाइम हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम जरूर रिप्लाई करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। ऐसे और यूजफुल वीडियोज के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।